नमस्कार, जय श्री राम। चलिए चलते हैं कथा की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद। अब आगे देखिए, हमारे चैनल का नाम बदलकर केशव कुंज जेड से बदलकर कुंज हो गया है, उसका ध्यान रखें। ठीक है, आगे चलिए। लक्ष्मण जी मैदान में थे, लव कुश दोनों आड़े खड़े थे, युद्ध से पीछे नहीं हटे, बिल्कुल भी निडर खड़े हैं अड़ी। वहीं घोड़ा बंधा हुआ है, अश्वमेध भी रखा, पेड़ से बांध रखा है, और लक्ष्मण जी मैदान में हैं। लक्ष्मण जी की जो सेना है, सेना में भगदड़ मच गई है और सेना भाग पड़ी है। लक्ष्मण जी बहुत रोकने की कोशिश प्रयत्न करते हैं, लेकिन सेना बिल्कुल नहीं रुकी। कौशलपुर जाके भगवान राम के आगे गुहार लगाते हैं और पुकार रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा वहाँ हो गया युद्ध स्थल में। अब सुनिए आगे का हाल क्या होता है। सुना सैनिकों से जबी रन का दुख वृत्तांत, खेद प्रकट कर भरत से बोले सीता कांत। भैया देखो तो सही है कैसा अंधेर, दो बच्चों ने कर दिया रन में यह हथफेर। भगवान राम भरत जी से कहते हैं कि भैया देखो, ये छोटे छोटे बच्चों ने कैसा अंधेर कर दिया रण में। देखो क्या ये क्या करा है इन्होंने, इतने ये बच्चों ने। अब सुनिए। धिक्कार राजसी बाने पर जो रन इस भांति मचाता है, मुझको तो वह क्लेशों वाला बन का जीवन ही भाता है। भगवान जी कह रहे हैं कि जब हम तपसी वेश में थे, हमने इतने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया था, और अब इस समय देखो वो तपसी वेश में, तो उन्होंने रघुकुल जैसी सेना को हरा रखा है। अब सुनिए आगे। मुझको धिक्कार राजसी बाने पर जो रण इस भांति मचाता है, मुझको तो वह क्लेशों वाला बन का जीवन ही भाता है। निश्चय है यह राजा होकर रण में 10 कंदर हारा था। जब रावण राजा था और उस समय हम तपसी वेश में थे, तो 10 कंदर हार गया था। तपसी जीवन के बल ही से हमने उसको संहारा था। देखो न प्रकट जिस योद्धा ने घन्नाद सरीखा मारा है, वो ही बनवासी बच्चों से चेतनाहीन बेचारा है। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो भगवान जी चिंता कर रहे हैं कि देखो जिसने मेघनाद को मारा, मेघनाद जैसे इतने बड़े राक्षस को मारा, और वही छोटे छोटे बच्चों से मूर्छित हुए पड़े हैं। वह ही वनवासी बच्चों से चेतनाहीन बेचारा है। हे भरत बताओ तुम्ही आज कैसे ये पूर्ण समस्या हो। जो जग की रक्षा करता है, उसकी अब क्यों करे रक्षा हो। लक्ष्मण जब वहाँ मूर्छित हो, तब तो मेरी तैयारी है। कर्तव्य कान में कहता है, अवधेश्वर तेरी बारी है। भगवान राम कहते हैं कि अब युद्ध के लिए मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मण जब वहाँ पर मूर्छित हैं, तो अब तो कोई और उपाय नहीं रह गया, तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा। यह सुनकर बोले भरत ठहरे दया निधान, जब तक जीवित दास है ऐसा करें न ध्यान। भरत जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, जब तक ये दास जीवित है, आप ऐसा विचार मन में भी न लाएं। पहले मैं जाऊंगा रण में, फिर आपकी बारी आएगी। मेरी उत्कंठा है, जीवन को धन्य बनाऊं मैं। अपने ठाकुर की प्रतिमा पर अपना सर्वस्व चढ़ाऊं मैं। शत्रुघ्न लखन को जिस प्रकार रन आज्ञा देते हो भैया, वैसा ही काम भरत से भी
किस लिए न लेते हो भैया। भरत जी कहते हैं कि जिस प्रकार लक्ष्मण को और शत्रुघ्न को तुमने रण की आज्ञा दी, वैसी मुझे क्यों नहीं आज्ञा देते हो। प्रभु बोले मेरे लिए हैं सब भ्रात समान, किंतु तुम्हारे साथ है कुछ संबंध महान। लक्ष्मण सा योद्धा भाई जब मूर्छित रण में हो जाएगा, तो मालाएं जपने वाला किस भांति वहाँ जय पाएगा। बस इन्हीं विचारों से तुमको अब तक मैं रोक रहा भैया, बदले में ज्वाला के भीतर अपने को झोंक रहा भैया। श्री राम जी कहते हैं कि जब वो लक्ष्मण जैसा योद्धा मूर्छित हो सकता है, तो तुम तो भगत हो, पूरे मालाएं जपने का काम है तुम्हारा, तो तुम किस प्रकार वहाँ जा पा सकते हो। इसीलिए मैं अपने को रण में झोंकने जा रहा हूँ। भरत उसी क्षण कह उठे अभी ठहरिए नाथ। क्या? भरत उसी क्षण कह उठे अभी ठहरिए नाथ, आज देख तो लीजिए माला के भी हाथ। भरत जी कहते हैं कि प्रभु आज माला वाले हाथ भी देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं केवल माला ही जपता हूँ, मैं रन में भी कौशल दिखा सकता हूँ अपना। कुछ वर्षों के तपसी बालक ऐसा अंधेर मचाएंगे, तो 14 वर्षों वाले क्या करतब कुछ भी न दिखाएंगे। वर्षों तक तार तपा है जो अब वह वर्षों तक तार तपा है जो वह अब कमान बन जाएगा। माला का एक एक दाना शायक महान बन जाएगा। भरत जी आग्रह कर रहे हैं कि प्रभु मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। प्रभु बोले ये बात है तो तैयार हो जाओ, जामवंत हनुमंत को साथ साथ ले जाओ। कि अब तैयार हो जाओ और जामवंत और हनुमंत को अपने साथ ले जाओ। शीश नवा कर जब भरत होने गए तैयार, तब बोले हनुमान से इस प्रकार सरकार। भगवान बोले हनुमान जी से, मेरे हित जिसने राज छोड़ वनवास ग्रहण कर डाला था, मेरा अनन्य आराधन कर सर्वस्व अर्पण कर डाला था, वह ही अब न्योछावर करता प्राणों को मेरे ऊपर है, रक्षा का उसकी भार आज बजरंग तुम्हारे ऊपर है। प्रभु श्री राम जी हनुमान जी को समझाते हैं कि जिसने मेरे लिए राज छोड़कर वनवास ग्रहण कर लिया था, वनवासी था क्योंकि भरत जी तब तक महलों में नहीं गए थे, नंदी ग्राम में कुटिया बनाकर भरत जी रहते थे और वनवासी की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो भगवान जी याद दिलाते हैं कि मेरे ऊपर उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर डाला था और अब वही भरत मेरे ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर करने जा रहा है। अब उसकी रक्षा बजरंगी तुम्हारे हाथ में। बजरंगबली पवन तनयन से कह चुके जब यूं मन के बैन, जामवंत से तब लगे कहने करुणाएं। फंदे में नाग फांस के जब सारा बानर दल आया था, तब मेघनाथ को कर परास्त तुमने निज बल दिखलाया था। उस बल का उस कौशल का फिर जग को परिचय देते आना, बन के तेजस्वी बच्चों को बंदी करके लेते आना।
इधर राम की आज्ञा हुई दासों को स्वीकार, उधर भरत भी आ गए होकर शीघ्र तैयार। आते ही बोले भरत शीस नवा सहलाद, निश्चय होगा विश्व में कौशल का जयनाद। भरत जी आते शीस नवाते हैं और कहते हैं निश्चय ही कौशल विजय होगा। जिसके हैं जगपति रखवाले उस जन को भला कहाँ भय, त्रिभुवन में 14 लोकों में नवखंडों में उसकी जय। छतरी का हृदय उमंगता है रन में कुछ कर दिखलाने को, हे नाथ आज्ञा दो तुरंत रघुकुल की जय में जाने को। प्रभु से आज्ञा मांगते हैं। भरत चखाएगा उन्हें रन का पूरा स्वाद, यदि सीतापति ने दिया हार्दिक आशीर्वाद। भरत जी जाने के लिए तैयार हो गए हैं और भरत जी कह रहे हैं कि अब भरत उन्हें पूरा रन का स्वाद चखाएगा और यदि सीतापति ने चाहा तो। अब आज के लिए इतना ही। भरत जी का मुकाबला कल क्या उसमें दिखाएंगे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।